भैया किसी को माफ़ कैसे कर पाए, फॉरगिव कैसे करें, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए, थोड़ा सा समझाइए। इससे मुझ जैसे लोगों को बहुत मदद मिलेगी जिनके अंदर हमेशा गुस्सा भरा रहता है, मन में कड़वाहट आ जाती है, हम लोगों को माफ़ नहीं कर पाते हैं। ये जो गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, माफ़ ना कर पाना है, बहुत स्वाभाविक है, बहुत नॉर्मल है। माफ़ करना भी नहीं चाहिए। किसी ने इतना बड़ा गुनाह किया है, गलती की है, लेकिन हम लोगों को माफ़ क्यों करते हैं? अपने लिए, उनके लिए नहीं, अपने दिमाग को शांत करने के लिए। जब भी कोई इंसान मतलब से अपने फ़ायदे के लिए कोई काम करता है तो वो आसानी से हो जाता है। दूसरे के फ़ायदे के लिए करता है तो बड़ा जोर पड़ता है। और जब हमें किसी को माफ़ करना होता है, हम सोचते हैं हम उसके लिए माफ़ कर रहे हैं, उसकी भलाई के लिए माफ़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। उसकी भलाई हम अपने मन के सुकून के लिए कर रहे हैं। ना वो उसको डिजर्व करता है, ना वो उसे मिलना चाहिए, पर हमें मुक्त होना है। इस बात को हमेशा दिमाग में रखना। किसी ने आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, जान के करा, धोखा दे दिया, अनजाने में कर, तो अब हमें क्या करना चाहिए? एक 5 साल के बच्चे से पूछो कि आपको किसी की वजह से चोट लगी, अब क्या करेंगे? सिर फोड़ देंगे उसका? नहीं, वो कहेगा बैंडेड लगाएंगे। इतनी अकल तो उसमें भी है। और हम क्या कर रहे हैं? अपनी चोट को जो उस इंसान ने दी है, नासूर बनने दे रहे हैं, सड़ने दे रहे हैं, और सारा ध्यान उस पर लगा रहे हैं। उसको इतना कीमती बना लिया, इतना बड़ा बना लिया अपने जीवन के लिए। जीवन का मकसद है आगे बढ़ना, बेहतर बनना, नुकसानों को भरना, गड्ढों को भरना। और तुम क्या कर रहे हो? जो उस इंसान ने किया वही काम अपने साथ कर रहे हो। उसने बुरा किया, तुम भी अपने साथ बुरा कर रहे हो, ताकि उसको थोड़ी बुराई मिल पाए और तुम्हारे मन को थोड़ी सी शांति मिल पाए। किसी से बदला लोगे ना, पता है क्या होगा? 4 पल बहुत सुकून मिलेगा। फोड़ दिया सिर, फिर उसके बाद जो तुम्हें भोगना पड़ेगा, कष्ट भोगना पड़ेगा, बेइज्जती झेलनी पड़ेगी, नुकसान झेलने पड़ेंगे, वो भर भर के चुभेंगे। क्यों किया मैंने? मेरे पास तो मौका था, उसने गलत किया, जीवन को सुधार लेता, मैंने और बर्बाद कर लिया। उसके गुनाह को तो वैसे ही माफी मिल गई, उसके कर्म तो वैसे ही कट गए, तुमने बदला ले लिया, वो तो अब मुक्त हो गया और तुम बंध गए। किसी इंसान को माफी देने के लिए हमें बड़े बनना जरूरी नहीं है। हमें सिर्फ उसको भी अपनी तरह समझना, देखना जरूरी है। मैं भी इंसान हूं, मैंने भी जीवन में बहुत गलतियां करी हैं, गलत काम करे हैं, मतलबी बना हूं, गलत ख्याल आए हैं। वो भी मेरी तरह इंसान ही है, उससे भी गलती हो सकती है। मैं भी पूर्ण तरीके से सही नहीं था। उसने बदतमीजी करी, उसने गलत किया, वो उसके संस्कार थे, उसकी भावना थी, उसकी औकात थी, उसकी हैसियत थी, उसने दिखा दी। पर पूर्ण तो मैं भी नहीं, गलत तो मैं भी बहुत जगह हूं। लड़ाइयां तो मैंने भी बहुत करी है, बदतमीजी तो मैंने भी बहुत बार करी है। कोई दूध का दूल्हा नहीं, उससे नहीं करी, किसी और से करी है, पर करी है। ज्यादातर समय गलती कोई ना कोई तुम्हारी होगी, उनका रिएक्शन बड़ा होगा, उनका व्यवहार गलत होगा, पर अपनी उस गलती पर भी ध्यान दो। वो गलत था, उसका परिणाम भुगतना था, ज्यादा भोग लिया कोई बात नहीं, पर भोगना तो था ही। गलती तो मेरी कहीं ना कहीं थी ही, उस गलती पर भी बार बार ध्यान लाओ, तब दूसरे को माफी दे पाओगे। और बिल्कुल भी गलती नहीं थी, उस इंसान ने धोखा ही दे दिया। तो मैं तो कह रहा हूं, हाथ जोड़ के ईश्वर का शुक्रिया अदा करो, वो इंसान ने मुझे धोखा दिया, अपनी औकात सामने लेकर आया, मैं उससे दूर हो रहा हूं, अब मेरा उससे कोई मतलब ही नहीं है। मुक्त हुआ मैं ऐसे गंदे और घटिया इंसान से। रिश्तों को परिस्थितियों से ऊपर उठाकर देखना शुरू करो। कल लड़ाई हुई, उन्होंने 4 बातें गलत बोल दी, 10 साल से साथ हुआ, हजारों बातें अच्छी भी बोली, हजारों बार साथ खड़े रहे, वो बेकार हो गया एक क्षण में। तुम तो इस क्षण में बंध गए, तुमने सोच लिया कि कल का दिन ही मेरा जीवन है, बाकी जो सालों साल का जीवन जिया है वो खत्म है, बेकार है, जीरो है। ऐसा है क्या? माइक्रोस्कोपिक दृष्टि मत रखो, मैक्रोस्कोपिक रखो। आकाश में तारे भरे हुए हैं, एक तारा टूट रहा है तो अनगिनत तारे सलामत भी हैं। क्या अच्छाइयां हैं उस इंसान में, क्या अच्छी बातें करी, कल बहक गया। इमोशंस को समझो दोस्तों, इमोशनल होके इंसान बहक जाता है। कई बार भावनाएं हम पर हावी हो जाती हैं, हमें एहसास नहीं होता हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उस गुस्से ने, उस भावना ने अवचेतन मन से गलत चीज निकाली, एक गाली निकाली, एक बदतमीजी निकाली और कर दी। बीच में मैं था ही नहीं, वो मुझ पर हावी हो गया एक भूत प्रेत की तरह। हो जाता है लोगों के साथ, ऐसा तुम्हारे साथ भी होता है, लोगों के साथ भी होता है। हर बात को दिल पे मत लो, भावनाओं को दिल पर लो, उस इंसान के ओवरऑल व्यवहार को दिल पर लो, वो कैसा इंसान है। शब्द मत पकड़ो, चीजें मत पकड़ा करो कभी। ये तो वही बात हो गई
प्लेट भर के खाना मिल गया, एक कंकड़ निकल आया, तुमने पूरा खाना छोड़ दिया, बुराइयां कर दी कि ये खाने में कंकड़ थे। माफ करना आसान नहीं है, बहुत प्रयत्न लगते हैं, बड़ी मेहनत लगती है, दिमाग को बार बार समझाना पड़ता है, क्योंकि दिमाग तुम्हें छूटते ही ये बोलेगा तू कमजोर पड़ गया है, वो तुझ पर हावी हो गया, वो जीत गया। माफ करना जीतने हारने के बारे में नहीं है दोस्तों। मन को जवाब दो कि माफ करके मैं जीत जाऊंगा, मैं बड़ा बन जाऊंगा, मेरी सहनशीलता ज्यादा हो जाएगी, मेरी बुद्धि ज्यादा हो जाएगी, मेरी बुद्धि अपने बारे में सोचने के काबिल है, ये साबित हो जाएगा। मेरे लिए वो इंसान इतना बड़ा नहीं है, इतना अहम नहीं है कि मैं उसके पीछे भागता रहूं, चाहे डंडा लेके भाग रहा हूं, तोहफा लेके नहीं, ये साबित हो जाएगा। माफ ना कर पाना तुम्हारी कमजोरी है कि तुमने अपने जीवन से ज्यादा अहमियत उस इंसान को दे दी, कि पूरे दिन पूरी रात उसी के बारे में सोच रहे हो। दोस्तों, कोई भी किस्सा हो गया जो बुरा है, जहां ऐसी स्थिति हो गई आप किसी को माफ ना कर पाओ, तो सबसे जरूरी है अपना ध्यान दूसरी चीजों में लगाना। उस एक स्थिति को जितनी बार सोचोगे उतना उसका प्रभाव आपके जीवन पर, मन पर गहरा होते जाएगा, और हर बार नए एंगल से, नए तरीके से और बुराई के साथ सोचोगे। किसी इंसान ने आपको 2 अपशब्द बोल दिए तो 10 बार सोचने के बाद वो गालियों के रूप में तब्दील हो जाएंगे। 20 बार सोचने के बाद ऐसा लगेगा थप्पड़ ही मार दिया, इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। रिपीट नहीं करना, अपने आप को व्यस्त कर लेना दूसरे कार्यों में। हो गया, बात खत्म, हो गया है, अभी इसका चिंतन नहीं करना कि क्यों किया, कैसे किया, क्या नहीं करना चाहिए था, मुझे क्या करना चाहिए था, कोई चिंतन नहीं करना। अभी व्यस्त हो जाना है, क्योंकि आप आगे बढ़ गए हो, जीवन खत्म नहीं हुआ, उसने आपका गला नहीं घोटा, तो बाकी बहुत सारे काम है, विषय, उन पर ध्यान लगाओ। थोड़ा सा खुद को समय दो कूल ऑफ होने के लिए। बार बार सोचोगे वो गहरा होते जाएगा, उसको गहरा नहीं होने देना जख्म को। जब समय बीत जाए तो एक बार चिंतन कर लेना, 2 बार चिंतन कर लेना। इंसानों को माफ करने के लिए मन में करुणा का भाव होना चाहिए, उसके जीवन की कीमत को समझना चाहिए। वो भी इंसान है, उसकी भी भावनाएं हैं, उसके भी रिश्ते हैं, उसके भी सुख दुख है, वो भी रोता है, उसके मन में भी दुख पहुंचता है। कोई बात नहीं यार, जीने देते हैं उसको भी। इंसान के कर्म उससे कोई नहीं छीन सकता, हमेशा हमेशा के लिए चिपक जाते हैं जब तक वो उनसे मुक्ति नहीं पा लेता। वो कार्य प्रकृति का है। मैं किसी का बुरा नहीं चाहूंगा। अपनी एक आदत बना लो, बहुत अच्छी आदत है, कभी किसी का बुरा नहीं चाहना, सबका भला चाहना है। और ये आदत ना ब्रह्मांड में एक फ्रीक्वेंसी की तरह पहुंचेगी, आपके साथ भी अच्छा होगा। जो जितना लोगों का बुरा चाहता है उसको उतनी ही बुराइयां ढूंढ ढूंढ के ब्रह्मांड देता है। आपकी हमेशा इच्छा होनी चाहिए सबका भला हो, सब खुश रहे अपने जीवन में। किसी ने मेरे साथ गलत किया, वो खुश रहे, कोई बात नहीं, मैं क्यों उसके जैसा बनूं, मैं क्यों किसी का बुरा चाहूं, मैं तो सबका अच्छा चाह रहा हूं। ये ब्रह्मांड आपको अपने आप अच्छाइयां ला कर देगा, आपके स्वभाव को निर्मल बनाएगा, मन को ठंडा रखेगा। इंसानों को ना इंसान की तरह मत देखो, बच्चे की तरह देखो, भावनाओं से भरा हुआ एक पुतला देखो, एक कंफ्यूज इंसान देखो, मूर्ख की तरह देखो, जिसमें इतनी गहन समझ नहीं है कि वो जो भी कर रहा है बहुत सोच के करे। अपने से नीचा देखो, इमेच्योर देखो अपने से। उसका शरीर जरूर बड़ा हो गया, दिमाग छोटा ही है, तभी ये हरकत करती। कोई बात नहीं, मैं तो बड़ा हूं, मुझ में तो बड़प्पन है। हमेशा दिमाग में एक बात रखना, परफेक्शन इज अ मिथ। पूर्णता एक मिथ्या है। कोई भी इंसान पूर्ण नहीं है, ना आप ना कोई और, पर हमारी अपेक्षा हमेशा पूर्ण होती है, परफेक्ट होती है। हम परफेक्ट एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, जीवन में हर चीज 100% हो, बिल्कुल सही हो, गलत ना हो। उस सिचुएशन में, उस समय में उसको परफेक्ट ये रिएक्शन देना चाहिए था, यही सही है। हम निरंतर ये कंपैरिजन करते रहते हैं, क्या करना चाहिए था, क्या बेस्ट था और क्या हुआ। क्या करना चाहिए था गलत है, वो कोई चीज है ही नहीं, वो सच है ही नहीं, उसका कोई तथ्य ही नहीं है। परफेक्ट रिएक्शन इस दुनिया में होते ही नहीं। जो उसने किया है उसको अलग से ही देखो कि इससे ये हो गया है। डिविएशंस मत देखो कि ये होना चाहिए था पर इतना खराब हो गया। परफेक्ट एक्सपेक्टेशंस रखना बंद कर दो, और जो भी बुरा हुआ खुद से बोलो गलती है, गुनाह नहीं है। पति पत्नी के बीच में मनमुटाव हो जाना, 4 बातें गलत कह देना, गलती है। गुनाह हो गया पति या पत्नी को धोखा दे देना, किसी और इंसान के साथ चले जाना, गलत संबंध बनाना। तो गलतियों को गलती की तरह देखो, गुनाह की तरह मत देखो दोस्तों। दिमाग में ये बात लेकर आओ, गुनाह की कोई माफी नहीं है, वहीं कैची चल जाएगी उस रिश्ते पर ये गलतियां हैं, इनको माफ करते रहना चाहिए। ये इतनी बड़ी नहीं है जितना मुझे लग रहा है इस पल में मैं फंसा हुआ हूं, हो सकता है
इन कुछ बातों पर ध्यान देना, लोगों को माफ़ कर पाओगे, आगे बढ़ पाओगे, मन शांत हो पाएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।